तो 6th क्लास से मेरा मन था कि मेरे वहाँ पहुँचना है, लेकिन नहीं पहुँच पाई। 8th क्लास में मुझे वहाँ पर एडमिशन मिला। दैट वाज वे बैक इन 1988। तो 1988 की अगर मैं बात करूं तो आप सबके कान खड़े हो जाएंगे कि 1988 इज अ लॉन्ग वे बैक जब हम उसकी बात कर रहे हैं। तो 86 में वहाँ मुझे एडमिशन मिला स्वामी के स्कूल में। एज अ लिटिल चाइल्ड 8वीं क्लास में मैं तब पढ़ती थी, तो मैं वहाँ पे चली गई थी। भगवान को हमने साक्षात देखा, उनके साथ बहुत सारी हमारे रूबरू हुए हम, और बहुत सारी और चीज़ें सीखने को भी मिली। तो अब जैसे कि सारी बातें यहीं पर ही ठहर के आ जाती हैं कि वैल्यूज जो हमें स्वामी ने दी हैं वो वहीं बचपन से मिली है। अब ये एक बहुत बड़ी बात स्वामी ने कही, रेस्ट इज रस्ट। अब रेस्ट इज रस्ट का मतलब क्या है कि आराम करना जो है वो रस्ट के समान है। ये आराम हमारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। जब हम आराम करने लग जाते हैं तो हम अपने आप को गंवाना शुरू कर देते हैं। हम उसको शार्प करने की बजाय अपनी बुद्धि को, अपने शरीर को, अपनी हर एक चीज को जब हम शार्पन करने की बजाय उसको जंग लगने देते हैं तो शायद हम कहीं ना कहीं डिटीरियोरेट करना शुरू करते हैं। सो स्वामीज वर्ड्स आर दीज, रेस्ट इज रस्ट। तो रेस्ट ना कीजिए, हमें डेडिकेशन के साथ काम करना है। डेडिकेशन इन द सेंस कि अगर हम फैमिली में हैं तो मुझे पता है बीइंग अ लेडी मुझे अपने परिवार को भी समय देना है, एट द सेम टाइम मुझे अपने लिए भी समय देना है, और एट द सेम टाइम मुझे स्पिरिचुअलिटी के लिए भी समय देना है। ना स्पिरिचुअलिटी मीन्स व्हाट कि मैं 24 घंटे भगवान को मैं फिजिकली जाके मंदिरों में या इधर उधर जाके मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या करूं कि कम से कम 1 घंटा आधा घंटा सुबह या शाम में जब भी वक्त मिलता है तो एक भगवान के आगे जाके कम से कम माथा तो टेको, उसको याद तो करो। दिन भर में जो आपने सारा काम किया है वो उसको समर्पित तो करो कि भगवान मैंने ये काम किया है, इसकी देखरेख अब तुमने करनी है, आगे मेरा प्लान क्या है वो मैं तुम्हें डेडिकेट करती हूँ कि भगवान मुझे ये काम करना है, तो इस तरीके से मुझे चलाओ। इतना सा छोटा सा अगर हम वो भगवान के चरणों में रख दें तो शायद वो भी हमें उसको आगे काम को प्रोसीड करने के लिए वो हमारी हेल्प करते हैं। और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं मेरे पास ऐसे बताने के लिए, लेकिन टाइम शॉर्टेज डज नॉट परमिट मी। मेरे पास भी एक फैमिली है जहां मेरे इन-लॉज हैं, जहां मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे हैं, तो उनको दोनों को संभाल के रखना, समेट के रखना एक जगह पर, दैट बिकम्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे बड़ी बात मैं महिलाओं के लिए कहूंगी कि हमें ये देखना जरूरी है कि अंदर से एक डेडिकेशन आनी चाहिए। जब तक डेडिकेशन नहीं है, जब तक आपके अंदर ये नहीं है कि मुझे अपनी फैमिली को बांधना है, मुझे अपने परिवार को इकट्ठा रखना है, तब तक आपकी फैमिली नहीं बंधेगी, वो स्कैटर्ड ही रहेगी। सो द फर्स्ट थिंग ऑफ अ लेडी इज दिस कि वो अपने परिवार को बांधने की कोशिश करे, तोड़ने की कोशिश ना करे, क्योंकि आजकल ये जरूरी है। देखो हम उस जनरेशन में हैं जहां ऊपर वाले भी हैं, जहां नीचे वाले भी हैं। ऊपर वाले मीन्स हमारे एल्डर्स, नीचे वाले मीन्स हमारे बच्चे। हम उस बीच में उस क्रशर में क्रश हो रहे हैं, और हमें उनकी बात को भी मानना है, हमें अपने से छोटे बच्चों की बात को भी मानना है। लेकिन उस क्रशर में जब हम क्रश होते हैं ना, तो हमें उस तरीके से अपने आप को तैयार करना है कि मेरा सैक्रिफाइस जो है वो ज्यादा है। सैक्रिफाइस एक बहुत बड़ी बात है जो हमें अपने आप को देना है। सो वन थिंग इज सैक्रिफाइस, अनदर थिंग इज डू नॉट लेट योर सेल्फ रस्ट। ना करिए, उसको जंग लगने दीजिए। आप हमेशा अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो ये चीजें जो हैं, ये बैलेंस जो है हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। प्लीज मेंटेन इट। आई होप स्वामी इज तो